वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की। क्योंकि यूपी पुलिस में फॉर्म ऑनलाइन करते समय ओटीपी की प्रॉब्लम आ रही है और जब तक ओटीपी नहीं मिल रहा है तब तक हम आगे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको यूपी पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन करके दिखाएंगे। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें या आप मोबाइल में भी कोई कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें। दोनों मोड से आप इसे कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है वहां पर जी जा सकते हैं या फिर किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। तो हमने देखिए एक वेबसाइट खेली है और अप्लाई फॉर पर जाएंगे तो यूपी पुलिस के ऊपर वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर आपको 3 मोड दिए हैं। यहाँ पर अप्लाई, ओटीपी और कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट। लगभग ये 4-5 मोड हैं और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। तो आप इसके माध्यम से 5 स्टेपों में फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको आवेदक का पहला नाम, अगर नाम के पीछे कुमार सिंह या सरनेम है तो आप यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं। फिर आवेदक का पूरा नाम आपको वहां पर लिख देना है। तो आवेदक का पूरा नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनकी जन्म तिथि डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उनकी जन्म तिथि डाल ली है। उसके पिताजी का नाम यहाँ पर डाल लेते हैं। यह आपको डिटेल हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार डालनी है। हालांकि सभी पर लिखा हुआ होता है पर यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ये फिल करना है। तो यहाँ पर हम पिता का नाम डाल लेते हैं। पूरा नेम आपको यहाँ पर डालना है सभी का और बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स से बिल्कुल सेम लेके चलना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए। तो यहाँ पर हम माता जी का नाम कस्टमर की डाल लेते हैं और फिर उनका लिंग हो जाएगा जेंडर, उनका जेंडर डाल लेते हैं। फिर उनका मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर कस्टमर से आप कहें कि आपको एक्टिव मोबाइल नंबर डालना है क्योंकि मिलने वाली इन्फॉर्मेशन मोबाइल और ईमेल के माध्यम से मिलती है हमें। तो इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को कंफर्मेशन के लिए डालने के लिए कहा है ताकि आवेदक का मोबाइल नंबर या जो भी उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो गलत ना हो जाए। तो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर। देखिए आधार नंबर पर रेड मार्क नहीं बना है तो चाहो तो आप डाल सकते हो, ना चाहो तो ना भी डाल सकते। तो आधार नंबर लगभग अब सभी के पास है तो आधार नंबर भी यहाँ पर हम डालेंगे। तो मोबाइल नंबर डल रहा है दोनों जगह। उसके बाद कस्टमर का यहाँ पर आधार नंबर हो जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको सही ईमेल आईडी डाल सकते हैं। आप ईमेल आईडी देखने के लिए आप अपने मोबाइल में जीमेल वाले एप्लीकेशन पे जाकर के या प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन पर जाकर के ईमेल अपने वहां पर देख सकते हैं। तो ईमेल हमने यहाँ पर डाल दी है और उसके बाद ईमेल आईडी की पुष्टि करें, फिर कंफर्म ईमेल आईडी हम डालेंगे। तो कस्टमर की ईमेल आईडी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। तो यहाँ पर इंडियन हो जाएगा तो इंडियन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अन्य सूचनाएं अदर इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे। आप देख सकते हैं क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस। जैसे आप यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको छूट के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो यस हो जाएगा ये भी। और नीचे देखिए यहाँ पर जो मूल निवास जो होता है वो एसडीएम द्वारा जारी होता है। तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये मूल निवास एसडीएम द्वारा जारी होता है तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और जो निवास प्रमाण पत्र होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो आप नीचे कोने में देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र की साइड में यहाँ पर जो डिटेल रहती है वो जारीकर्ता की डिटेल रहती है। सीधे हाथ की तरफ को सबसे नीचे यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी तहसीलदार। तो जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो तहसीलदार द्वारा जारी होता है और निवास प्रमाण पत्र जो होता है यहाँ पर लिखा है उप जिला अधिकारी, तो एसडीएम द्वारा जारी होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रमाण पत्र की डिटेल हम डाल लेते हैं। जैसे ही हम नीचे सिलेक्ट करते हैं यस के लिए, एस मतलब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो फिर से कैटेगरी का प्रमाण पत्र की डिटेल के लिए ऑप्शन हमारे सामने खुल जाता है। तो जैसे हमने वहां पर एससी एसटी जो भी कैंडिडेट कैटेगरी का आपके पास सामने आया है तो आप उसे सिलेक्ट करें। तुरंत से ही जाति प्रमाण पत्र की डिटेल मांगने को कहेगा। तो ये जाति प्रमाण पत्र आज ही प्रिंट हुए हैं तो आज की डेट हमने सिलेक्ट कर ली है दोनों में। और उसमें आवेदन प्रमाण के यहाँ पर इसमें 2 आवेदन होते हैं इधर की साइड में। तो ऊपर वाला जो आवेदन संख्या होता है, नीचे वाला जो है प्रमाण पत्र क्रमांक होता है। तो निवास वाले में तो केवल आवेदन और प्रमाण पत्र क्रमांक मांगा है और जाति वाले में आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र क्रमांक दोनों इसमें मांगे गए हैं। तो आप दोनों डाल सकते हैं, डाल सकते नहीं, डालने ही पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन अगर दिया है तो डालना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पर हम डाल लेते हैं ये, तो नंबर हमने डाल लिया। नीचे पूछ रहा है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आरक्षित हैं, तो यहाँ पर जो भी है आपको कैंडिडेट से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, नो। क्या आपने पहले होमगार्ड के रूप में, इसे भी आप नो सिलेक्ट करें।
उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, ये भी नो। कैंडिडेट के अनुसार रहेगा, अगर आपके कैंडिडेट या आपका जो कस्टमर है उसकी डिटेल अगर इसमें यस रहती है तो आप यस सिलेक्ट करें, अगर नो रहती है तो नो सिलेक्ट करें। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन चेक, फिर उसके बाद आएगा नीचे शैक्षिक योग्यता। तो एक बार हम कस्टमर को डिटेल अपनी चेक करा देते हैं ताकि वो अपनी डिटेल कोड से चेक कर लें। तो कस्टमर को हमने डिटेल एक बार चेक करा दी है। अब हम यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल डालेंगे। तो यूपी बोर्ड से उन्होंने हाई स्कूल किया है तो यूपी बोर्ड लिख सकते हैं। और उसके बाद सामने पूछा उत्तीर्ण करने का महीना एवं वर्ष। तो मार्कशीट में जो फ्रंट मार्कशीट होती है उसकी लेफ्ट साइड में को नीचे लिखा हुआ होता है महीना, डेट भी होता है, महीना भी होता है और ईयर भी लिखा हुआ होता है। तो आप वहां से मंथ देख करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मंथ आप देख लेंगे जिस मंथ में उन्होंने किया होगा, मतलब मार्कशीट जारी होने की शायद तारीख हो रहती है तो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे को डेट लिखा हुआ रहता है, वहां पर आप उस डेट को या मंथ को डाल सकते हैं। तो इनका जो है हमने ईयर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, मंथ सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो मंथ ईयर ऊपर आ जाएगा। तो नीचे उनका जो परीक्षा स्थिति है वो पास रहेगी। फिर उसके बाद उनका अनुक्रमांक डाल लेते हैं। बड़ी सावधानी से आपको ये डिटेल फिल करनी है ताकि किसी कस्टमर का फॉर्म गलत ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक मार्कशीट पे होता है, सर्टिफिकेट नंबर और प्रमाण पत्र क्रमांक दोनों वहां पर लिखा हुआ होता है हिंदी और अंग्रेजी में। आप वहां से जाकर के देख करके यह डिटेल डाल सकते हैं। एक मार्कशीट में सबसे ऊपर को होता है वो क्रमांक लिखा हुआ होता है या क्रम संख्या होती है, वो नहीं होता है। जो कस्टमर की डिटेल रहती है वहां पर एक प्रमाण पत्र क्रमांक के नाम से ऑप्शन होता है, वह जाकर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसी प्रकार से इंटर की डिटेल यहाँ पर हम डाल लेते हैं। यूपी बोर्ड से ही उन्होंने इंटर किया है तो यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख लेते हैं। यूपी बोर्ड लिखने के बाद यहाँ से फिर महीने की तारीख पूछ रहा है, ईयर और महीना। तो आप जाकर के मार्कशीट पर देख सकते हैं, आपको आसानी से ये तिथि मिल जाएगी। तो देखिए हम इनका ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं, किस ईयर में उन्होंने पास किया है। 16 सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। उनका मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं मई। और लगभग देखिए वो मार्कशीट और ये भी मार्कशीट लगभग मई में छपी होंगी या बनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर उनका रोल नंबर डाल लेते हैं। रोल नंबर आपको सही से एंटर करना है। उसके बाद आपसे फिर से पूछेगा, पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र क्रमांक। तो प्रमाण पत्र क्रमांक आपको डाल देना है। इंटर में जो होता है वो आई से शुरू होता है, कुछ मार्कशीटों में आई से शुरू है तो आई सिलेक्ट करके प्रमाण पत्र क्रमांक हम यहाँ पर डाल लेते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर उनका कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। नीचे मैं बता रहा था यहाँ पर उनका नो रहेगा। क्या आपने 2 साल की, ये इसमें आप कैंडिडेट का नो रहेगा। और उससे पूछ रहे क्या आपने राष्ट्रीय ये एनसीसी के लिए पूछ रहा है, ये भी नो रहेगा। उसके बाद यहाँ से आएगा कस्टमर की डिटेल, मतलब कैंडिडेट की डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है एड्रेस वाली। तो कैंडिडेट का एड्रेस जो है सही आपको फिल कर देना है, विलेज एवं पोस्ट के साथ। अगर वो अर्बन एरिया में आते हैं तो उनका पूरा गली मोहल्ला सब लिखना है ताकि अगर कोई लेटर वेटर प्राप्त हो तो उनके घर तक आराम से डाक के द्वारा पहुंच जाए। पोस्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं उनकी तहसील और उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर नीचे जिला और यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं। पिन कोड डालने के बाद आपको उधर पर टिक कर देना है और उसके बाद प्रीवियस सबमिट डिटेल करेंगे। आपको एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपकी डिटेल सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है और हमें लग रहा है कि हमने पिन कोड यहाँ पर गलत एंटर कर दिया। तो एक बार पिन कोड चेक करते हैं और नीचे जाते हैं एडिट पर। तो यहाँ पर अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कोई गलत होती है तो आप एडिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट से पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन कोड हम सही कर लेते हैं और सही करने के बाद फिर से वहाँ पर टिक अनटिक करना है और उसके बाद आपकी जो प्रीव्यू होकर डिटेल आपके सामने आ जाएगी। या तो आप इसे आप चेक कर सकते हैं या फिर आप जब आप फिल कर रहे हैं उसके बाद कैंडिडेट को अपने बराबर में बैठा करके चेक करा सकते हैं ताकि कोई गलती ना हो। और यहाँ पर जो जितने टिक दिए हैं मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ, इसे सबको टिक कर लें कि हाँ मैंने सारी जानकारी और सब कुछ नियम शर्तों को मान लिया है और मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैप्चा डाल करके जो भी कैप्चा दिया है उसे आप यहाँ पर एंटर कर लें और सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। देखिए अब यहाँ पर आ रहा है ओटीपी वाली प्रॉब्लम। तो कैंडिडेट के पास ओटीपी अगर आया है तो एक्टिवेट थ्रू ओटीपी या फिर आप होम पेज पर जा सकते हैं। तो आपको या तो पंजीकरण संख्या आप टाइप कर सकते हैं या फिर कस्टमर के मोबाइल पर भी चली जाएगी। तो कस्टमर के पास पंजीकरण संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है और ओटीपी भी आ चुका है। हम यहाँ पर उसकी डिटेल डाल करके एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। तो अब मैसेज में द्वारा प्राप्त डिटेल को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पंजीकरण संख्या हमने डाल ली है। नीचे हम यहाँ पर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपसे ओटीपी मांगेगा। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ उनकी डाल लेते हैं। फिर यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। लगभग 4 अंकों का ओटीपी प्राप्त हो रहा है मोबाइल पर।
और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ कैप्चा डाल करके एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन दी थी हमारी वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलिए हम एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं और योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड विल नाउ टू, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट कर दी गई है। अब आपको यहाँ पर से वही सेम डिटेल डाल करके लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर ओटीपी नहीं डालेगा। तो यहाँ पर ऊपर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डाल करके सारी इन्फॉर्मेशन लॉगिन कर लेनी है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो मतलब लॉगिन पेज आपका खुल जाएगा। अब बड़ी आसानी से इस प्रोसेस को कर सकते हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप इसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से, सबसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने लॉगिन किया तो आवेदक शुल्क जो है 400 रुपये फीस है, आपको इस बार पहले ही मांग ली गई है रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही। अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था और जो है हमसे धनराशि यहाँ पर मांग ली गई है। तो पे नाउ पर क्लिक करके हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट में आप नेट बैंकिंग या यूपीआई जिस माध्यम से आप करना चाहो पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम यूपीआई का यूज करेंगे ताकि आसानी से हम पेमेंट कर पाए। नेट बैंकिंग में थोड़ा सा चार्ज रहता है जिसकी वजह से हम उसे यूपीआई नहीं करेंगे। इसमें आप एंटर यूपीआई आईडी या यूपीआर क्यूआर कोड जनरेट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआर क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम पे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और यह क्यूआर कोड लगभग 3 मिनट 5 सेकंड के लिए हमें मिलता है और हम अपने फ़ोन से इसे स्कैन करके पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ से फ़ोन से हम इसे स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने के बाद आप अपने कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से इसे स्कैन कर सकते हो। कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, नीचे जहां पर आप इसे क्लिक करके आए थे वहां पर भी बताया गया था कि कई सारे एप्लीकेशनों के नाम आ रहे थे यूपीआई के। तो आप इसे स्कैन करके और वहां पर पे कर दें। जैसे ही आप वहां से पे करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट वेक्स्ट कुछ नहीं करना, ना ही रिलोड करना है, ना ही पेज को बैक करना है। जैसे ही वहां से आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा और यहाँ पेमेंट रिसीव होगा तो तुरंत से जो पेज है प्रोसेस होने लगेगा और आपका पेमेंट डन हो गया। हमें फिर से अपनी डिटेल डाल करके तो कस्टमर का फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर हम अपलोड कर लेते हैं। फोटो के लिए मैं आपको बता दूं कि फोटो जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ सिग्नेचर और फोटो। देखिए वहां पर लिखा है, जहां पर आप अपलोड करने के लिए चूज फाइल के लिए लिखा रहा है वहां पर लिखा है 20 केबी से 50 केबी का आपका फोटो होना चाहिए और क्लियर फोटो आपका होना चाहिए। और उधर की साइड में उसी प्रकार से सिग्नेचर के लिए भी कह रहे हैं 5 केबी से 20 केबी का सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लिया है। नीचे मांग रहा है हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर इंटर की मार्कशीट और उसके बाद मांग रहा है नीचे जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद यहाँ पर मूल निवास मांग रहा है। तो चलिए हम सारी चीजों को अपलोड कर देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगा वरना। फोटो सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास सारे प्रमाण पत्र हमने अपलोड कर दिए हैं। सब पर जो है राइट का टिक बना हुआ आ रहा है। अब हम यहाँ से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए इधर पर साइड में लिखा हुआ है फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो यूपी पुलिस का फॉर्म है वो कंप्लीट हमारा हो चुका है। आप बड़ी आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं, हमें कोई भी ओटीपी की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और सबसे आसान ये फॉर्म है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाओ। सबसे आसान ये फॉर्म मुझे लगा है और मैं बहुत ही जल्दी से कर पाया हूँ। इसमें कोई भी ऐसा इशू वाली बात नहीं है या कोई भी डर वाली बात नहीं कि हमसे फॉर्म ये खराब हो जाएगा। और ये जो इसका प्रिंट है लगभग 3-4 पेजों में प्रिंट निकल रहा है। आप नीचे से प्रिंट पर क्लिक करके कस्टमर का सारा प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे सकते हो। तो यहाँ से हम प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया है हमने, HP लेजर 1005 और प्रिंट पर हम क्लिक करेंगे। सारे पेजों को हम प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी रहती है, आप फिल नहीं कर पाते तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।